बीबी भारद्वाज जी हैं, वो आपके लिए अनुलोम विलोम पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी देंगे कि कैसे हम किया जाते हैं, और वो अपना परिचय देते हुए आगे आपको इसके बारे में गाइड भी करेंगे। तो मैं इस माइक को हैंड ओवर करता हूँ हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब हैं, और वो आगे हमारे जो प्रोग्राम की रूपरेखा है उसे आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो मैं माइक को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू कि योगाचार्य और योग करने वाले लोगों का स्वागत है। कुछ आपदा लग रही है, लेकिन ये हमारे पास साल बना हुआ, इसका सुविधा को सुविधा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये विश्व योग दिवस है और सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ तो बारिश हो ही नहीं, वहाँ तो बारिश ही होती रहती है, तो वो भी बना ही रहे होंगे। बहुत सारी जगह है जहाँ बर्फ पड़ रही होगी, वो भी बना रहे होंगे। तो हम लोगों को इतनी छोटी बातों का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए था, जो हमने जो भी संभव था वो यहाँ पर करा। योग के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन ये है कि योग सबसे पहले कहाँ से निकला। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों के दौरान योग की बात कही, और उन्होंने उस समय आत्मा और परमात्मा का कांसेप्ट भी दिया। आत्मा परमात्मा का कांसेप्ट देने के बाद उन्होंने कहा कि आप योग की जो मूल भावनाएं उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि आप साफ रहिए। साफ रहने के लिए हमारे योगाचार्य बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आप पूर्ण रूप से साफ रहिए, नेति करिए, कुंजल क्रिया करिए, बस्ती क्रिया करिए, और हर तरह से सफाई रखिए, मन को भी साफ रखिए। साफ रहिए, स्वस्थ रहिए। दूसरी मूल भावना है स्वस्थ रहिए। तीसरी मूल भावना जो भगवान कृष्ण की थी कि शाकाहारी रहिए, और परम पिता परमात्मा से जुड़िए। योग का मतलब ही जुड़ना होता है, 2 + 2 = 4। तो ये तो उनकी मूल भावना थी। फिर ऋषियों ने उनकी बात को माना, अलग अलग ढंग से उसको चलाया, चलाते गए, कुछ परिवर्तन भी करते गए, बहुत सारे आसन डेवलप करते गए। उसके बाद ये भगवान कृष्ण की बात तो 5000 साल पुरानी हो गई। फिर आज से 200 ईसा पूर्व, यानी आज से 2223 वर्ष पहले मुनि पातंजलि आए, जिन्होंने सारे योग को एक सूत्र में पिरोया और क्रमबद्ध किया कि इसके बाद ये करें, इसके बाद ये करें। और ये भामरी प्रणाम का अभ्यास, ये सूत्रबद्ध जो आसन किया है, यही सबसे कान को बंद करके अच्छी तरह से चल रहा है आज भी। और उन्होंने इस आसन इसको जो है तो उन्होंने क्रमबद्ध किया, और आज सबसे आगे वही चल रहा है। और मुनि पतंजलि ने अपनी चीजों को योग दर्शन में प्रकाशित किया। आज सबसे आगे वही चल रहा है। बहुत सारे परिवर्तन बहुत सारे ऋषियों ने किए। आज भ्रामरी एक बार करेंगे सूक्ष्म में, भ्रामरी एक बार सूक्ष्म में करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब का जो फोकस है उससे सुनेंगे। भ्रामरी सूक्ष्म एक बार करेंगे, बाकी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है सर। अब जो है उन्होंने 8 भागों में इसको बांटा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। उन्होंने कहा कि 5 बातें यम है। यम को महाव्रत भी कहते हैं। तत्र हिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। आप समझते हैं, मतलब सब लोग समझते ही हैं। अगर हम और संक्षिप्त करें तो उसको डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। 5 यम या महाव्रत है, तो 5 ही उन्होंने नियम बताए। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यानादि नियम। ये 5 चीजें उन्होंने इसमें बताई। आसन में उन्होंने कहा कि आप ठीक से सोइए, ठीक से उठिए, ठीक से चलिए, और अगर शरीर में कहीं अकड़ रह गई, कोई कमी रह गई, तो आप एक्सरसाइज वाले बहुत सारे आसन डेवलप किए गए, उनको करिए। प्राणायाम, प्राणायाम सीधी सी बात है, प्राण का व्यायाम। बहुत सारे प्राणायाम अभी भी भ्रामरी चल रहा है, ये भी एक प्राणायाम का रूप है। और प्राणायाम में अभी मैं बता दूं कि अभी हमारे बड़े भाई वहां पे जो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कपालभाति के फायदे बताइए। सीधे कपालभाति पे जंप नहीं करना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से योग को करना चाहिए। कपालभाति में सिद्ध योगी बाबा रामदेव ने कहा कि
कि कपालभाति करने से बालों पे कालिमा और गालों पे लालिमा आती है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने सीधा कपालभाति ही शुरू कर दिया कि बाल काले करने हैं और गाल लाल करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति से आपका साइंटिफिकली देखें तो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम में आपके तमाम एड्रेनलिन और बहुत सारे हार्मोन्स जो है बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, आपका डाइजेशन को रोक देते हैं और निद्रा को खत्म कर देते हैं। तो अब ये इस सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरुआत करनी चाहिए अनुलोम विलोम से, जिसको हर व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, हर आदमी कर सकता है। आराम से किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं। अनुलोम विलोम एक सीधी, अनुलोम विलोम के फायदे क्या है? इसको कहते हैं नाड़ी शोधन क्रिया। अब नाड़ियां बनाई गई हैं, मानी गई है 3, बाईं तरफ ईड़ा, दाईं तरफ पिंगला, बीच में सुषुम्ना। तो ये कोई नाड़ी, कोई पाइप नहीं है, कोई वेन नहीं है, कोई आर्टरी नहीं है, किसी तरह की ट्यूब नहीं है। ये काल्पनिक नाड़ियां हैं जो नर्वस सिस्टम के हिसाब से डिजाइन की गई हैं। और इन नाड़ियों के एक्टिवेट होने से क्या होता है? आप देखिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, अगर आपकी बाईं तरफ की ईड़ा नाड़ी अगर एक्टिव है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव रहेगा, और अगर दाईं तरफ की पिंगला एक्टिव है तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा। और सिंपैथेटिक सिस्टम जब ओवर एक्टिव होता है तो हमने बताया ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी और निद्रा चली जाएगी, डाइजेशन रुक जाएगा। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, अब ये सिंपैथेटिक बनाया क्यों गया? अगर आपकी कोई जरूरत है, आपका कहीं झगड़ा हो गया, कोई टेंशन वाले काम में जा रहे हैं, तो सिंपैथेटिक सिस्टम तो स्टिमुलेट हो गई, कुदरत ने बनाया है, लेकिन बैलेंस बनाया है। ऐसा नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा किसी सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। तो बैलेंस करके चलने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बनाया गया। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो शांत सिस्टम है और इसमें नींद अच्छी आती है, डाइजेशन अच्छा होता है, और ये इस ईड़ा नाड़ी इसको बताती है। तो नाड़ी शोधन क्रिया में, इस प्राणायाम में आप जो है क्या करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक यानी ईड़ा और पिंगला का बैलेंस बनाते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस बनाते हैं। तो बैलेंस अवस्था जो है वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। अगर आप देखें, अगर आप अपने नाक के आगे हाथ रखें और सांस को छोड़ें तो एक तरफ से आपको ज्यादा आती हुई नजर आएगी। अब किस तरफ ज्यादा आ रही है? अगर आपकी दाहिनी तरफ हवा ज्यादा आ रही है नाक से सांस छोड़ने पर, तो आपको जो है पिंगला नाड़ी एक्टिव है ये बताएगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव है। अगर आपकी बाईं तरफ है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव है। अब ये जो क्रिया है अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन क्रिया है और इसमें दोनों चीजों का बैलेंस बनाते हैं। तो जब नाड़ी बैलेंस होता है, सुषुम्ना एक्टिव होती है, तो आपकी दोनों नाकों से, दोनों नाक के नथनों से आपको बराबर बराबर हवा हाथ में लगेगी। तो बैलेंस करने के लिए ही ये बनाया गया है।